तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आज एक बड़ा अपडेट लेके आपके बीच आया हूं। जब भी बैंकिंग इंडस्ट्री में कोई चेंज होता है, कोई पॉलिसीज में चेंज होता है, तो उसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि एक नया अपडेट आया है जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से संबंधित एक नया अपडेट आया है जो उसके प्रीमियम से जुड़ा हुआ है। और ये जो सेशन है, आने वाले प्रमोशन एग्जाम्स के लिए ये 2 सवाल बन के रहेंगे। इसलिए आज के सेशन का जो लाभ है आने वाले प्रमोशन एग्जाम में जो साथी भाग ले रहे हैं उनको बहुत अच्छे से होगा। तो चलिए, सभी साथियों को नमस्कार। साथी बोल रहे हैं शबाना मलिक जी, नमस्कार। सुमन जी नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है सभी का औपचारिक तौर से आज के सेशन में। और तमाम साथी सभी को सबकी तरफ से नमस्कार। तो सन 2014 में जब केंद्र में सरकार आई थी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजना को बल दिया और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत नई जो बीमा योजनाओं की शुरुआत की। उन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत एक तो अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रमुख थी। तो इन योजनाओं की शुरुआत की गई थी 2015 से, और 2015 के बाद से आज तक ये जो 2 योजनाएं जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इनकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 9 मई 2015 को की गई थी। अब ये जो केंद्र सरकार की योजना थी, इसमें देश में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 लाख के अधिकतम जो इंश्योरेंस कवरेज कम से कम प्रीमियम में जो उसका लाभ मिल सके नागरिकों को, उसके लिए भारतीय जीवन बीमा एवं दूसरे बीमा कंपनी, वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक, देश के सभी ग्रामीण बैंक के माध्यम से ये सुविधा देश के नागरिकों को समर्पित करने के उद्देश्य से शुरुआत की गई थी। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सरकार की महत्वाकांक्षी प्रतिष्ठित योजनाओं में से एक थी, जिसका सीधा लाभ जो है आम लोगों को अभी मिल रहा है। और ये जो प्रीमियम है एकदम ही सस्ते दरों पे जो है देने के उद्देश्य के से इनके योजना की शुरुआत की गई थी। अब जिस समय ये शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 से, 9 मई 2015 के बाद से इसमें कोई भी प्रीमियम रेट में बदलाव नहीं किए गए थे। लेकिन जो है अभी जो है इसमें प्रीमियम में बदलाव किए गए हैं और आज ही अपडेट आया है। तो इनके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रीमियम में बदलाव आए हैं और ये बदलाव जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव हुआ। सरकार ने बीमा योजनाओं के लिए प्रीमियम बढ़ाया। तो जो सामाजिक सुरक्षा जो बीमा योजना है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, तो ये पहला मौका है 7 सालों बाद कि इसके प्रीमियम रेट्स में रिवीजन किया गया। दिस इज द फर्स्ट रिवीजन इन द प्रीमियम रेट्स सिंस द इंसेप्शन ऑफ बोथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इन 2015। 2015 में जो योजनाओं की शुरुआत की गई थी, तब से लेके आज जो है ये पहली बार प्रीमियम रेट्स में बदलाव किए गए। बीच में एक संशोधन जरूर हुआ था, वो था पार्शियल प्रीमियम देके इसमें इस योजनाओं का लाभ लेने के लिए पार्शियल प्रीमियम की शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। लेकिन अभी क्या है, प्रीमियम रेट बदला गया है। और ये जो प्रीमियम रेट बदला गया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए जो प्रीमियम नया कर दिया गया है, पर डे के हिसाब से 1 रुपया 25 पैसा रिवाइज किया गया है। मतलब जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें किसी भी कारण से अगर मृत्यु होती है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए मिलता था, उसका प्रीमियम पहले 330 रुपए था।
और उसको बढ़ा के 436 रुपया सालाना कर दिया गया है। सो द प्रीमियम रेट ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हैज बीन रिवाइज्ड अपवर्ड टू ₹1.25 पर डे, एन इंक्रीज फ्रॉम 330 टू 436 एनुअली। तो अब जब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का सालाना प्रीमियम कितना है, तो जरा कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दीजिए। आपका जो उत्तर होगा 436 रुपए सालाना प्रीमियम, 436 एनुअली। यस पुष्पेंद्र जी, तो ये तो बिल्कुल याद रखेंगे, बार बार थोड़ा देख लेंगे, 436 रुपए सालाना प्रीमियम। अब जो एक और प्रीमियम जो चेंज किया गया है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो एनुअल प्रीमियम पहले 12 रुपए था वो बढ़ाकर 20 रुपया कर दिया गया है। सो द एनुअल प्रीमियम फॉर प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना हैज बीन हाइक्ड फ्रॉम 12 रुपीज टू 20 रुपीज। तो दो चीजें आपको याद रखनी है। एक चीज तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम 436 रुपया कर दिया गया है, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो 20 रुपया कर दिया गया है ना। तो ये तो बिल्कुल याद रहेगा आपको, सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपया और जीवन ज्योति बीमा योजना 436 रुपया। जो पहले 330 रुपये सालाना था उसको बढ़ाकर 436 रुपये सालाना कर दिया गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जो एनुअल प्रीमियम है उसको 12 रुपये से बढ़ा के 20 रुपया कर दिया गया। अब इसका जो न्यू रेट्स है ये लागू होंगे कब से? फ्रॉम 1 जून 2022, मतलब कल से ये इफेक्टिव जो रेट्स हैं वो लागू हो जाएंगे, क्योंकि इनका कवरेज 1 जून 2022 से लेकर 31 मई तक इनका कवरेज होता है। तो आज जो है पिछला जो प्रीमियम पे किया हुआ है, पिछला प्रीमियम जो पे किया हुआ है उनका आज जो है एक्सपायर हो रहा है, तो जो नए रेट्स लागू होंगे वो 1 जून 2022 से लागू होंगे। सो द effective date of new rate with effect from 1 जून 2022, 1 जून 2022 से ये रिवाइज रेट लागू हो जाएंगे। अब ये जो परसेंटेज हाइक है इसमें, क्योंकि सवाल घुमा के भी पूछ सकता है, तो प्रीमियम में कितना परसेंट की बढ़ोतरी की गई है, तो इसको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 32% का इंक्रीज किया गया है प्रीमियम में, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 67% का ये प्रीमियम इंक्रीज हुआ है। तो ये भी जानने की जरूरत है, अगर मान लीजिए हायर स्केल में जाते हैं तो ये सवाल पूछ सकता है, और अगर क्लरिकल टू ऑफिसर या सब स्टाफ टू क्लरिकल में अगर पूछा जाए तो सीधे सीधे पूछ सकता है कि प्रीमियम कितना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो नॉर्मली पूछता है। लेकिन अगर हायर स्केल में जाएंगे तो उनको पूछ सकता है कि प्रीमियम में इंक्रीज कितना किया हुआ है। तो in percentage terms you can say the premium increase in Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana is 32%, and for Prime Minister Suraksha Bima Yojana is 67%। तो ये इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अब इसका पीछे का रीजन क्या है जो यहाँ पर सूत्रों से बताया गया है सरकार के द्वारा या ऐसे सूत्रों से, इसके पीछे का रीजन है आपका जो क्लेम रेशियो इसका वजह हो सकता है प्रीमियम का, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा कि कोविड-19 के जो महामारी आई उसमें बहुत सारे नुकसान हुआ उसकी वजह से, और कितने लोग इसका लाभ लिए, अब वो भी बात देखने वाली बात है। तो द डिसीजन हैज बीन टेकन इन व्यू ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एडवर्स क्लेम एक्सपीरियंस ऑफ द स्कीम। तो ये जो योजना है, इस योजना के जो क्लेम पेमेंट किए गए, जितना प्रीमियम कलेक्ट हुआ और जितना क्लेम आया, क्लेम का भुगतान हुआ, उसका रेशियो जो है वो एडवर्स एक्सपीरियंस आया उसमें, उसका रेशियो ज्यादा था। जैसे प्रीमियम 100 रुपये आया है लेकिन क्लेम करना पड़ रहा है 150 रुपये, एक उदाहरण के तौर पर 150 रुपये, तो समझ लीजिए 100 रुपये प्रीमियम आया लेकिन भुगतान किया कितना 150 रुपये, तो इसीलिए प्रीमियम को बढ़ाया गया। अब इसमें देखते हैं कि जो वर्तमान में अगर 31 मार्च 2022 की स्थिति में देखेंगे तो एक्टिव सब्सक्राइबर का मतलब जिनका प्रीमियम वगैरह ऑटो डेबिट फैसिलिटी से पेड हो रहा है उनको एक्टिव सब्सक्राइबर बोलेंगे। द नंबर ऑफ एक्टिव सब्सक्राइबर इनरोल्ड अंडर
प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना एज ऑन 31 मार्च 2022। तो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में अगर एक्टिव जो सब्सक्राइबर 31 मार्च 2022 को देखा जाए तो 6.4 करोड़ हैं, और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में देखा जाए तो 22 करोड़ है। तो अभी भी कितना स्कोप है, देखिए अपने इलाके में इसको प्रचार प्रसार करने की जरूरत है कि लोगों को, अभी आपने देखा होगा कि आप भी जिस शाखा में काम करते होंगे, जहां भी काम करते होंगे, अगर किसी को क्लेम दिलाए होंगे तो कैसा लगा होगा कि उसके घर में अगर कोई क्षति हुई है और उसको क्लेम मिल गया 2 लाख रुपए का, जो आपके माध्यम से उन्होंने अप्लाई किया होगा। तो एक सामाजिक सुरक्षा का लाभ जो है हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए, हर परिवार तक पहुंचाने के लिए ये योजना लाई थी, और ये योजना का प्रचार प्रसार भी इस तरीके से हो रहा है। तो इसमें जो एक्टिव जो सब्सक्राइबर जो हैं 6.4 करोड़, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं 22 करोड़। लेकिन अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, तो सरकार चाहती है कि ये जो एक्टिव मेंबरशिप है वो बढ़ जाए। प्राइम मिनिस्टर में जहां 6.4 करोड़ हैं उनको दोगुना हो जाए, कितना हो जाए, 12 करोड़ हो जाए। कब? 31 मार्च 2023 तक लक्ष्य जो है इनका बढ़ जाए, क्योंकि अभी आज़ादी के 75वें जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पे चल रहे हैं, तो ये जो लाभ है ये और लोगों को मिले, उसके लिए ये टारगेट रखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना जो है 12 करोड़ एक्टिव सब्सक्राइबर को मिल जाए, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 22 करोड़ है मार्च में 22 में, वो 37 करोड़ जो है हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए। अब बात करते हैं कि इनका क्लेम रेशियो, जिसकी वजह से ये प्रीमियम थोड़ा रिवाइज किया गया, प्रीमियम बढ़ाया गया। तो क्लेम रेशियो अगर 31 मार्च 2022 को देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 145.24%, 145.24% जो है क्लेम रेशियो। क्लेम रेशियो का मतलब ये है कि जो क्लेम पेड डिवाइडेड बाई प्रीमियम कलेक्टेड, क्लेम पेड डिवाइडेड बाई प्रीमियम कलेक्टेड। तो सोचिए कि 100 रुपए का प्रीमियम आया था, लेकिन 145.24 रुपए पेड किए, तो ये क्लेम रेशियो है। और जो प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में 221.61%, मतलब 100 रुपए का जो प्रीमियम आया था और 221 रुपए 62 पैसा पे किया गया है। तो ये जो है ये क्या होता है, देखिए 12-12 रुपए का प्रीमियम कलेक्शन है। तो कितने लोग 12-12 रुपए देंगे तब वो 2 लाख होगा। लेकिन अगर उनकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ, तो उनको तो 2 लाख रुपए क्लेम पेड करना है। तो ये जो है ये क्लेम रेशियो जो है क्या है, 261% प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में, और प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में 145.24 करोड़। अगर हम इसकी बात करें कि जो आपके इसमें अमाउंट की बात करें, अगर प्राइम मिनिस्टर जो इसमें हुआ है तो अमाउंट जो आता है पहले 330 रुपए था, जिसको बढ़ाकर 436 रुपए कर दिया गया, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जो 12 रुपए प्रीमियम था उसको 20 रुपए कर दिया गया। महत्वपूर्ण तो ये बात है, बाकी ये जो डिटेल है आपको जानने के लिए, ताकि इसके पीछे का जो आपको कारण पता चले। अब बात थोड़ा थोड़ा इस स्कीम के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी, और इसमें जो क्लेम होगा लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर मतलब अगर किसी भी कारण से उनकी मृत्यु होती है तो उसको मिलेगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की जो मैक्सिमम कवरेज है। द प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना ऑफर्स लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख। तो किसी भी कारण से डेथ होती है, इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी रीजन, है ना, किसी भी कारण से डेथ होती है तो उनको 2 लाख का प्रीमियम कवरेज मिलेगा। लेकिन उसके लिए एज क्राइटेरिया है, ऐसे लोग जिनकी एज जो है 18 से 50 वर्ष के बीच में हो, टू पीपल इन द एज ऑफ ग्रुप 18 to 50 ईयर्स। तो एज क्राइटेरिया पूछा जाता है तो 18 से 50 साल जो है एज क्राइटेरिया है, और 18 से 50 साल में अगर वो शामिल होते हैं उस योजना में तो 5 साल और आगे बढ़ा सकते हैं, 55 साल तक प्रीमियम पे करके वो इसका लाभ ले सकते हैं।
इसके लिए जो मैंडेटरी कंडीशन है वो बैंक में अकाउंट होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए, मैंडेटरी है। और जो उसका प्रीमियम है ना वो ऑटो डेबिट फैसिलिटी से जाना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 18 से 50 वर्ष के जो लोग हैं उनका लाभ ले सकते हैं। 2 लाख रुपए तक बीमा कवरेज है। किसी भी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है तो ये मिलेगा। इसके लिए बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट जरूरी है और उसमें ऑटो डेबिट फैसिलिटी जरूरी है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत भी 9 मई 2015 को की गई थी। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल डेथ पर ही क्लेम मिलेगा। किसमें? एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी पर मिलेगा क्लेम। सो द मैक्सिमम जो क्लेम होगा ऑन एक्सीडेंटल डेथ वो होगा 2 लाख रुपए। एक्सीडेंटल डेथ या टोटल परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उनको 2 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। और जो परमानेंट डिसेबल नहीं है, अगर पार्शियल डिसेबल है तो 1 लाख रुपए। पार्शियल डिसेबिलिटी पर 1 लाख रुपए मिलेगा, परमानेंट डिसेबिलिटी पर 2 लाख मिलेगा, और एक्सीडेंट में अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख मिलेगा। तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में सपोज एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो भी मृत्यु हुई, सपोज एक्सीडेंटल डेथ नहीं भी हुआ तो साधारण मृत्यु हो गई तो भी मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ये एक्सीडेंट से जोड़ा गया है। अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई तो 2 लाख मिलेगा। अगर एक्सीडेंट से जान बच गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विकलांग हो गए, परमानेंट डिसेबल हो गए तो 2 लाख मिलेगा। और अगर पार्शियल डिसेबल हो गए तो 1 लाख मिलेगा। अब पार्शियल डिसेबल मतलब एक हाथ कट गया, एक हाथ कट गया तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिसेबल। अगर एक हाथ और एक पैर कट गया तो उसको बोलते हैं परमानेंट डिसेबल। एक आंख और एक हाथ चला गया, परमानेंट डिसेबल। तो पार्शियल डिसेबल में, डिसेबिलिटी में 1 लाख मिलेगा और परमानेंट डिसेबिलिटी में 2 लाख मिलेगा। और इसके लिए एज क्राइटेरिया जो है वो 18 to 70 ईयर्स है। एज क्राइटेरिया जो है 18 to 70 ईयर है। और इसमें भी सेविंग अकाउंट जो है मैंडेटरी है और ऑटो डेबिट फैसिलिटी है। हाउ मेनी इयर्स प्रीमियम हैज डिपॉजिटेड। तो ये जो एज क्राइटेरिया है 18 से 70 साल के बीच, ये किसी भी समय इस योजना का लाभ ले सकता है। और प्रीमियम जो है वो ऑटो डेबिट फैसिलिटी से कटता जाएगा तो वो रिन्यूअल होता जाएगा। और प्रीमियम जो है आप डिपॉजिट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 55 ईयर्स तक प्रीमियम को डिपॉजिट कर सकता है, बशर्ते वो 50 साल की आयु में ही उस योजना का लाभ में एंट्री कर जाए तब। ठीक है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के लिए 18 से 70 है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 18 से 50 एंट्री एज है और उसको 5 साल के लिए बढ़ाया है। ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। तो इसको जरा समराइज कर लेते हैं। इसमें एक इंश्योरेंस पीरियड का कवरेज भी कभी पूछ लेता है कि इसका कवरेज पीरियड क्या है। इंश्योरेंस पीरियड इज फ्रॉम 1 जून टू 31 मई। इंश्योरेंस पीरियड इज फ्रॉम 1 जून टू 31 मई। ये भी प्रमोशन एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका पीरियड क्या है। पहला 1 जून से लेके 31 मई। तो कल कौन सी तारीख है? कल 1 जून है। तो कल से नया जो कवरेज है चालू होगा इंश्योरेंस पीरियड का 1 जून से 31 मई। अब जो अभी ये अनाउंसमेंट आया है इसमें जो पार्शियल पेमेंट फैसिलिटी, जो पार्शियल पेमेंट है उसके बारे में डिटेल नहीं दिया है, लेकिन पार्शियल पेमेंट फैसिलिटी तो जब अनाउंस किया है तो वो रहेगा। पहले क्या था पार्शियल पेमेंट में कि जो लास्ट क्वार्टर में शामिल होता था वो 86 रुपए देता था। अभी क्या होगा, जो लास्ट क्वार्टर में शामिल हुआ उसको 109 रुपए देगा, और जो हाफ ईयर में होगा तो उसका 2 गुना 218 देगा, और 218 के बाद 337 देगा, 337। तो ये आप बाइफरकेट कर लीजिएगा कि अगर कोई जो है लास्ट क्वार्टर में शामिल होता है इसका तो कितना देगा वो 109 रुपया। अगर हाफ ईयर में शामिल होता है तो वो 218 रुपया। अगर हाफ ईयर से ज्यादा वाले में शामिल होता है तो वो देगा 337 रुपया, और फुल ईयर के लिए है तो 436 रुपए। तो ये आप उसको पार्शियल पेमेंट के रूप में भी समझ सकते हैं। तो ये अनाउंसमेंट था, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। ये 10 मिनट का सेशन है तो मैं आप लोगों से साझा किया हूँ।
अभी ये जब सेशन समाप्त होगा तो एक वीडियो जो है आपको मैं साझा करूंगा, उस वीडियो लेक्चर को आप ध्यान से लीजिए, और एक मॉक टेस्ट आपके साथ साझा करूंगा, तो उस मॉक टेस्ट को करिए, तो आज का जो है आपकी स्टडी बढ़िया हो जाएगी। और जो है इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। आपके अंदर हौसला होना चाहिए। कोई भी चीज हासिल करने जा रहे हैं ना, सपोज प्रमोशन एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं, बैंक में अच्छा से अच्छा लक्ष्य निष्पादन के लिए जा रहे हैं, तो आपको हौसलों की जरूरत होती है। पहाड़ नहीं चढ़ते, इरादे चढ़ते हैं, और लड़ाई हथियार नहीं लड़ते, हौसले लड़ते हैं। तो आपके अंदर हौसला है, और जबरदस्त तरीके से उत्साह है, और सही दिशा में जा रहे हैं, तो इतिहास जरूर लिखेंगे, और आप लोग लिख भी रहे हैं। तो आप सभी के सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। एक वीडियो भी साझा करूंगा आपको आपके ग्रुप में, और फिर आपको जो है एक मॉक टेस्ट दूंगा। फिर हम जो है कल फिर मुलाकात करेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।